हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए 3 का संबंध जिस प्रकार से 243 लिखा है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 18 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 321 है दोस्तों। जिसने पार्ट 320 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए जिस प्रकार से किसान का संबंध खेत लिखा है, तो उसी प्रकार से जुआरी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे कि इस पार्ट में आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए हम लोग किसान क्या करते हैं दोस्तों, खेत में जो है यानी काम करते हैं, यानी किसान का संबंध किससे दिया है दोस्तों, खेत से। किसान लोग क्या करते हैं, खेत में जाकर काम करते हैं। तो उसी प्रकार से जुआरी लोग दोस्तों, यानी जुआ घर में जाके काम, यानी जुआ घर में क्या करते हैं दोस्तों, जुआ खेलते हैं। तो जुआ घर को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैसीनो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट, बस बात को समझिए। जिस प्रकार से किसान लोग क्या करते हैं दोस्तों, खेत में जाकर काम करते हैं, तो उसी प्रकार से जुआरी लोग यानी जुआ खेलने का काम कहां पर करते हैं दोस्तों, कैसीनो। यानी जुआ घर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, कैसीनो बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है 7, उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 10, एकदम आप नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है 8, उसके बाद हम लोगों के सामने 11, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है 9, उसके बाद लिखा है दोस्तों 12, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल आपको बता देते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए 7 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको कितना करना होगा, प्लस यहाँ पर कितना कर देना होगा, 3 कर देना होगा। 7 3 10। उसी प्रकार से देखिए आप 10 से इसमें आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस क्या कर दिया है, 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो आपका कितना कर दिया है, प्लस 3 कर दिया। 8 3 11। उसी प्रकार से 11 से यदि इस पे आएंगे दोस्तों, तो माइनस 2 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 9 से यदि आप 12 पे जाएंगे दोस्तों, देखते चले ध्यान से, तो उसने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, प्लस 3 कर दिया। एक बार प्लस 3 करना है, एक बार माइनस 2 करना है। इस जगह पर जैसे ही आप माइनस 2 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए ना। उसने क्या किया, एक बार प्लस 3, एक बार माइनस 2, एक बार प्लस 3, एक बार माइनस 2, एक बार प्लस 3, एक बार माइनस 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। या आप एक तरीका और भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको वो भी तरीका बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के दिया और अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। देखिए उसने आप ऐसे भी चल सकते हैं, कैसे, देखिए 7 से यदि
आप आएंगे दोस्तों अल्टरनेट सीरीज 8 पे, तो यहाँ पर क्या करना होगा +1 करना होगा। 8 से उसी प्रकार से आएंगे दोस्तों 9 पे, तो यहाँ पर +1 करना होगा। 9 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे, तो +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। या और उसके बाद ये देखिए इसमें अल्टरनेट में 10 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा +1। उसी प्रकार से 11 से 12, तो देखिए अल्टरनेट सीरीज से करने के बाद भी आपका इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 10 आएगा। बस किसी भी तरीके से आपको वहां पर तरीका फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो करना है कि किस तरीके से हम लोगों का सीरीज चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना दोस्तों, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है अंदर में, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना था। जल्दी से आप एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इन सभी नंबरों को क्या करते हैं, छोटे नंबरों को जो बीच वाला हो सकता है कि जोड़ के लिखा होगा, या एक दूसरे को गुना कर दिया होगा, स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो देखिए आपको एकदम सिंपली सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों, उसने क्या किया, देखिए यहाँ से जोड़ दिया है, यानी 3 हो गया, प्लस का प्लस, उसके बाद 2 हो जाएगा प्लस, उसके बाद 4 हो जाएगा, प्लस क्या दोस्तों 5। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो देखिए 3 2 5 4 9 और क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। देखिए ना, बस उसने क्या किया दोस्तों जोड़ दिया है, यानी सब संख्या को क्या कर दिया है जोड़ दिया है, और बीच वाला संख्या लिख दिया है। तो उसी प्रकार से देखिए इसको जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 6 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर जैसे 8 7 15 और 6 4 10, यानी 25 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का ये 25 यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों, बिल्कुल उसने क्या किया अंदर वाला सभी संख्या को जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से इस जगह पर सभी संख्या को जोड़ लीजिए दोस्तों। देखिए 10 प्लस का प्लस कितना कर देंगे 9 कर देंगे, प्लस का प्लस 11 कर देंगे, प्लस का प्लस इधर क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 9 11 9 20, और यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते हैं 11 9 20 और 10 30, 30 12 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 42 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 42, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं उसने क्या किया, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 42 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे उसने क्या किया है, यानी सभी बाहरी नंबर को जोड़कर अंदर वाला यानी कि संख्या लिखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 3 का संबंध यहाँ पर लिखा है 243, उसी प्रकार से 5 का क्या होगा। तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए उसने क्या किया है, 3 का संबंध उसने क्या लिखा है 243। और जिसने अभी तक पार्ट 1 से नहीं देखे तो चैनल पे जाके दोस्तों वीडियो सेक्शन में चैनल को छूइए और वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर, देखिए 3 से आखिर जो यहाँ पर लिखा है 243, उसने क्या किया है, तो उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 3 देख रहे हैं 3 को उसने क्या कर दिया, यानी कहने का मतलब 3 पर पावर जैसे ही आप 5 कर देंगे दोस्तों, यानी 3 पर पावर उसने क्या लिखा है यहाँ पर 5 कर दिया, यानी कहने का मतलब 3 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जैसे ही 3 पर पावर 5 यानी कि 3 को आप 5 बार गुना करेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 243 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 पर पावर एक अभी करके दिखाएंगे, 5 पर पावर 5 है तो इसको जब आप गुना करेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 31 और क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 3 पर पावर 5 का मान निकाल के भी दिखा देते हैं कि 3 पर जैसे हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, यानी कहने का मतलब 3 पर पावर जैसे हम लोगों के सामने 5 रहेगा तो इसको आप क्या करेंगे 3 को 5 बार गुना कर लीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना क्या दोस्तों 3। तो जैसे ही देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 243। एक को करके दिखाए। अब उसी प्रकार से 5 को आप 5 बार 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 बार लिख के गुना कीजिए, देखिए 31 25 आ जाएगा। क्या हम सब यहाँ करके दिखाएंगे, बस एक को आप करके दिखा दिए सिखा दिए। अब अपने से ट्राई कर लीजिए दोस्तों, 5 को 5 बार गुना कीजिए तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या बोलते हैं 5 25 हो गया, बस यही गलती करते हैं। ये नहीं समझ रहे कि 5 को 5 बार गुना करना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 31 25 आएगा। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से कौन सा समूह हम लोगों का, जैसे यहाँ संख्या लिखा है दोस्तों, यानी कि 5, 6, 22 संख्या समूह के समरूप है। तो समरूप कैसे है दोस्तों, ये बात आपको बता देता हूँ उसने क्या किया और कैसे। ये देखिए जैसे उसने यहाँ पर लिखा, हम लोगों के सामने क्या क्या लिखा है दोस्तों, बेसिक बात को समझिए कि 5 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 6 लिखा और क्या लिखा है दोस्तों 22 लिखा है। तो उसने क्या किया, ये देखिए, तो उसने इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया दोस्तों, यानी कि 5 प्लस क्या कर दिया है 6 कर दिया था, और इसी को जोड़ के गुना जैसे आप 2 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए 22 आ जाएगा। 6 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो 11 गुना 2 जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर इस तरीके से उसने क्या, इसी प्रकार से आप पहला ऑप्शन को उठाएंगे और देखेंगे क्या इस तरीके से काम बन पाएगा। तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों के सामने 4 और क्या कर देंगे दोस्तों, यानी कि 4 प्लस क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, और गुना क्या करना है दोस्तों 2 कर देंगे। तो क्या कभी हो पाएगा, ये देखिए 8 4 12 गुना 2 करेंगे तो क्या आना चाहिए दोस्तों हम लोगों के सामने 24 आना चाहिए। तो क्या आखिरी में 24 है क्या, नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन को उठाएंगे, इसी तरीके से एक एक ऑप्शन को करेंगे। ये देखिए 3 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 8 कर देंगे, और इसको गुना क्या करना है 2 से कर देना है। तो जैसे 8 3 11 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 36, तो कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो बी नंबर भी करके देख लिए, नहीं हो पाया। वहां पर देखना होता है कि क्वेश्चन कैसे लिखा है। अब सी नंबर को कीजिए। तो जैसे आप सी नंबर को करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए 8 प्लस यहाँ पर 9 कर देंगे, अब गुना क्या करना है दोस्तों इसमें 2 करना है। तो देखिए 9 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 गुना 2 जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 34 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 34 लिखा है कि नहीं। जिस प्रकार से देखिए इसको 22 लिखा था दोस्तों, यानी कि इसको 22 कैसे लिखा था, 6 5 इन दोनों अंक को लेकर जोड़ के गुना 2 कर दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका इकलौता भाई, यानी एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन कह रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, आदमी का, यानी यहाँ पर क्या कर लीजिए, आदमी जैसे दिया है तो उसको नोट कर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, आदमी लिख लेंगे। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आदमी लिख लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका एकलौता भाई, यानी आदमी का क्या है दोस्तों एकलौता भाई है। तो यहाँ पर कर लीजिए आदमी का एकलौता भाई जो है, कह रहा है मेरी बेटी, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों मेरी बेटी के, यहाँ पर लिखा है कि मेरी बेटी के पिता का पिता है। इस जगह पर गौर कीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि मेरी बेटी। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, नयन कर लेंगे। इस जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग, नयन कर लेंगे। तो ठीक है, नयन के यानी बेटी, तो इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों नयन का, यानी कि बेटी का। यहाँ पर लिखा है कि मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी का पिता खुद क्या हो गया दोस्तों नयन हो गया, और कह रहा है मेरी बेटी के पिता का पिता, यानी कि ई क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा, नयन का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आदमी और नयन के, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि आदमी और नयन के बीच क्या संबंध, आदमी और नयन। तो आदमी और नयन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी चाचा का रिलेशन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उन्होंने डराने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका, यानी किसका, उस आदमी का, यानी एकलौता भाई जो है मेरी बेटी, यानी कि क्या दोस्तों नयन का जो बेटी है, यानी कि उसके पिता का क्या है दोस्तों पिता, यानी बेटी का जो पिता हुआ तो नयन हो गया, नयन का खुद पिता, यानी कि कौन लगेगा दोस्तों, यानी कि तो नयन से उस आदमी का क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कभी गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है, आप नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं।
ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों एक सीरीज दिया है V, उसके बाद S, उसके बाद लिखा है दोस्तों Z, उसके बाद यहाँ पर लिखा है T, उसके बाद Q, उसके बाद लिखा है X, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों R, O और V, उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। V से यदि आप जाएंगे दोस्तों T पे, तो देखिए V से T पे आ रहा है तो उसने माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 2 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से T पे R पे आएंगे तो माइनस 2 लेटर का, उसी प्रकार से R में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने P आ जाएगा। तो देखिए P वाला ऑप्शन तो लगभग 3 ऑप्शन में है, तो और चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन से होगा। तो उसी प्रकार से देखिए S से यदि आप जाएंगे दोस्तों Q पे, तो उसने क्या किया है, यहाँ भी माइनस 2 लेटर। उसी प्रकार से Q से यदि O पे आएंगे तो यहाँ भी माइनस 2 लेटर क्या है, उसी प्रकार से यानी ABCD में आपको क्या कर देना है दोस्तों, माइनस। तो O में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, M हो जाएगा, P और क्या आएगा दोस्तों, M आएगा। उसी प्रकार से और आगे भी चेक कर लीजिए दोस्तों, देखिए कि आगे हम लोगों के सामने क्या आने वाला है, कि Z से यदि आप X पे आ रहे हैं तो यहाँ भी माइनस 2, X के बाद ये देखिए V लिखा है, तो यानी कि यहाँ भी 2, और V में जैसे ही आप 2 लेटर कम कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो PMT इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। ई वाला प्रश्न दोस्तों लगभग हर सेट में और अलग अलग एग्जाम में अभी तक रिपीट कर चुका है ये वाला। देखिए ये जो मई है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, मेरा सेट में लगभग 8 से 9 सेट में ये प्रश्न अभी तक रिपीट कर चुका है, लेकिन हर एग्जाम में देखिए ये प्रश्न पूछा गया कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब देखिए 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मई हो गया, उसके बाद जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त हो गया, तो ये सभी यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 दिन वाला महीना। यहाँ पर लिख लीजिए 31 दिन वाला महीना है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 31 दिन वाला क्या है, महीना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 दिन वाला महीना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने जो इस सितंबर देख रहे हैं, यानी कि क्या होता है, इसमें 30 दिन होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। क्योंकि देखिए विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, तो 3 समान है कैसे, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, ये सभी महीना 31 दिन वाला होता है, लेकिन सितंबर क्या होता है दोस्तों, 30 दिन वाला होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, यानी यहाँ पर करा कि ये देखिए ROAR के लिए हम लोगों का इस रूप में लिखा है, तो उसी प्रकार से करा STING को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों उसने क्या किया है, यानी R है, उसके बाद O है, उसके बाद A है, और क्या लिखा है दोस्तों R। तो इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, नीचे में S, उसके बाद P, उसके बाद हम लोगों के सामने B और S, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों ST, उसके बाद I, उसके बाद N, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, G लिखा है। तो देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, उसने क्या किया है कि R से S पे जाएंगे, O से P पे जाएंगे, A से B पे जाएंगे, R से कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि किया होगा या तो उसने कमी किया होगा। ये बात आपको सोचना, हम तो जरूर सोच रहे हैं और आपको बता ही देंगे, लेकिन एक बार आप जल्दी से ट्राई कर लीजिए दोस्तों कि R से S पे आएंगे तो यहाँ पर +1 किया है, O से P पे जाएंगे तो +1, A से B पे जाएंगे +1, R से S पे जाएंगे +1, यानी सब में +1 कर देना है दोस्तों, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी आपको क्या कर देना है +1, सब में आपको क्या कर देना है दोस्तों, एक एक लेटर का वृद्धि कर देना। तो ये देखिए जैसे ही करेंगे तो S में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा, T में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे U हो जाएगा, I में जोड़ेंगे तो J हो जाएगा, N में जोड़ेंगे तो O हो जाएगा, और G में जैसे ही एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो G के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है, H होता है। तो देखिए T, उसके बाद U, उसके बाद हम लोगों के सामने J, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए TU, उसके बाद JOH, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना T, उसके बाद U, उसके बाद JOH, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट, कि नीचे दिए गए शब्दों को क्या करना है दोस्तों, कि अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। कि अर्थपूर्ण यानी कहने का मतलब पहले शब्द होता है, कि पहले वाक्य होता है, कि वाक्यांश होता है, कि पैराग्राफ होता है, कि अक्षर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर अक्षर का होना जरूरी है, यानी सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, अक्षर आएगा। ये बात तो क्लियर हो चुका।
अक्षर के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी सारे अक्षर को मिला देते हैं तो हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, शब्द बनता है। तो ठीक है, अक्षर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शब्द आ जाएगा, और शब्द के बाद वही शब्द हम लोगों के आगे चलकर क्या बनता है दोस्तों, वाक्यांश बनाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वाक्यांश हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाक्यांश हो जाएगा, और वही सारे वाक्यांश आगे चलकर क्या बनाएगा दोस्तों, यानी कि वाक्य बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाक्य हो जाएगा, और सारा वाक्य मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, यानी पैराग्राफ बनाता है। यहाँ पर कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, पैराग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लिए उसने क्या कह रहा और कैसे। देखिए इसमें अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है, तो अर्थपूर्ण पहले क्या जरूरी है, तो किसी भी अक्षर का होना, यही अक्षर जब मिल जाएगा दोस्तों तो उसके बाद हम लोगों का क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और वही शब्द मिल जाएगा तो क्या बनता है, वाक्यांश। और छोटा छोटा वही वाक्यांश मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों, एक वाक्य बनाएगा, और वही सारा वाक्य मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, पैराग्राफ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम आप अंत तक बने रहिए, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप घबराइए नहीं। ये देखिए अगला प्रश्न दिया, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए दोस्तों। उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दोस्तों इस कभी भी इस तरीके का सवाल हो तो आप हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, दायां इस साइड में लेंगे और बायां क्या करेंगे दोस्तों, इस साइड। ये पैटर्न फिक्स है, हमेशा आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो दायां इधर लेना और बायां उधर लेना। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या करें दोस्तों, श्रृंखला में दाएं से 8वां, तो यहाँ पर ले लेते हैं कि दाएं से 8वां कौन हो रहा है। तो ये देखिए इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर इधर से जब आए दोस्तों तो हम लोगों का एम पे आया। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एम हो गया। कह रहा है कि फिर उसके बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि हम लोगों का किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बाईं ओर। देखिए आगे यानी कि कौन पद 5वां, तो 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसने क्या करा है कि हम लोगों का यानी दाईं ओर से 8वां के बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जब एम पे आए तो एम का दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो एम पे कौन, यानी कि बाईं ओर से हम लोगों का 5वां पद इस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। आप रटिए नहीं, कैसे प्रश्न हम रट के याद कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता ऐसा प्रश्न रट के याद। तो यानी कि आप दायां बायां याद रखिए। जैसे कह रहा है कि दायां से 8वां, तो देखिए दायां से 8वां पे एम आया, उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, तो बायां देखिए ना आपका लिखा किधर है, यहाँ बायां देखिए ध्यान से। तो इस तरीके से आप करेंगे, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि दिए गए आरेख में 3 वर्ग एक दूसरे से हम लोगों के सामने जुड़े हुए हैं। अब प्रत्येक वर्ग एक निम्न कह रहा है कि निश्चित वर्ग को प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे शिक्षक, जो शिक्षक कवि है, उसके बाद लेकिन गायक ने। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोगों का किस जगह से स्टार्ट हुआ है, देखिए यानी यहाँ से कह रहा है जो शिक्षक हम लोगों का कह रहा है कि जो शिक्षक जो कवि है लेकिन गायक नहीं। यहाँ पर किस क्या कर रहा है दोस्तों, गायक नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का जिसमें ब्रेंडेशन लगा है क्वेश्चन इसी जगह से, शिक्षक जो कवि है लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। तो गायक वाला पूरा हिस्सा को आप यहाँ से दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, इससे कोई मतलब, क्योंकि गायक ने कहा कि जो हम लोगों का यानी शिक्षक जो कवि है, तो शिक्षक और कवि के बीच कौन सा कॉमन आया। तो देखिए तो वहां पर ये जो बी देख रहे हैं सर, दोनों में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला है। तो बी वाला का ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जो शिक्षक जो कवि है, तो शिक्षक क्या दोस्तों, कवि है, लेकिन गायक नहीं। तो गायक का हिस्सा को पूरा का पूरा क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी होगा। तो बी को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह रहा है कि 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। तो ठीक है, लेने दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या कि पी ने क्यू से पहले लिया है, यानी पी ने दोस्तों, ये देखिए एकदम ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों पी। कह रहा है कि पी ने क्यू से पहले लिया। तो क्यू से क्या हो गया दोस्तों, पहले, यानी कि ऊपर में जो है तो पहले लिया। कह रहा है पी ने जो है क्यू से पहले, लेकिन आर के बाद। तो इस जगह पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, आर लिख दीजिए। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आर लिख देंगे। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे फिर कहा दोस्तों कि
हम लोगों का यानी कि पी ने क्यू से पहले लेकिन आर के बाद और अपनी दौड़ पूरी किया। उसके बाद ये देखिए एस ने यह दौड़ टी से पहले लेकिन क्यू के क्या दोस्तों बाद, यानी कि एस ने क्या दोस्तों यहाँ पर साफ साफ करा है कि एस ने जो है हम लोगों का टी से पहले, तो ये देखिए एस ने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी टी से पहले कर देंगे, एस जो है टी से पहले लेकिन क्यू के बाद लिया। तो इस दौड़ में कौन विजयी रहा, तो कौन विजयी हो रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए सबसे ऊपर में कौन है, तो आर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। देखिए 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया, यहाँ कह रहा है कि पी ने जो है क्यू से पहले लिया, तो ये देखिए पी यहाँ हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि पी ने जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, क्यू से पहले, तो क्यू से पहले कर दिए। देखिए क्यू से क्या कर दिया दोस्तों, पहले कर दिया, लेकिन कह रहा है कि आर के क्या है दोस्तों, बाद है, तो आर यहां हो जाएगा, यानी आर कहां हो जाएगा दोस्तों, इस जगह हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि एस ने टी से पहले, यानी एस ने टी से पहले लेकिन क्यू के क्या दोस्तों बाद पूरी किया। ये देखिए एस ने जो है टी से पहले हो गया लेकिन क्यू के क्या दोस्तों बाद, तो कह रहा है कि दौड़ में कौन विजय रहा, तो आर विजय रहा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो सबसे ऊपर है वही विजयी और जो सबसे नीचे है दोस्तों वो विजयी हो ही नहीं पाया, तो विजयी कौन हो रहा है, आर हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट अब ऐसे ग्रेटर देन लगाएंगे तो लगाते रहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताए। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम के अनुसार क्रम में लगाइए, जो अक्षर सबसे क्या कर रहा है दोस्तों, जो पहले आएगा उसका चयन कीजिए। अच्छा पहले यानी कहा क्या कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी आप जानते हैं यानी शब्दकोश उसी को बोला जाता है, तो डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से कहां तक चलते हैं दोस्तों, जेड तक हम लोग चलते हैं, इसी तरीके का क्रम चलता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन पहले स्थान पर है। एकदम आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें है, तो देखिए एबीसीडी में एस के बाद कौन लेटर पहले आ रहा है, तो यहाँ पर खाली आप एक बार गौर कीजिए दोस्तों, कभी गलती ना होगा। एस के बाद देखिए यहाँ पर एल आ गया, एस के बाद यहाँ के आ गया, एस के बाद यहाँ आई आ गया, एस के बाद यहाँ टी आ गया, तो देखिए एल आया, उसके बाद के आया, टी आया, आई आया, तो कौन पहले आएगा एबीसीडी में, तो सर सबसे पहले आई वाला आएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर पहले स्थान पर कौन आएगा दोस्तों, यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। एस सभ्य में है तो एस को हटा दीजिए, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर सर एल है, उसके बाद के है, उसके बाद आई है और टी है, तो कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है, तो देखिए ना, तो सर पहले आई वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से पहले स्थान यही होगा। फिर अगर पूछा जाता है कि दूसरा स्थान पर कौन आता, तो दूसरा स्थान पर कौन हो जाता है दोस्तों, ये वाला दूसरा स्थान होता है, ये वाला क्या हो जाता है, तीसरा स्थान हो जाता है, ये क्या हो जाता है, चौथा स्थान। तो पहले स्थान पूछा था, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर का चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको पूर्व इस साइड में लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपका पैटर्न फिक्स है कि ऐसे ही करना है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं। इधर पूरा हो गया, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण हो गया। तो देखिए अब जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहे एक व्यक्ति हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का इस जगह से ले जाएंगे दोस्तों, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल दिए, उसके बाद देखिए दायां नीचे हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर इतना सा चल दिए। तो वही कह रहा है, बताइए वहां कह रहा है दोस्तों कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख किया है और आरंभ से उसकी स्थान से कितना दूर है। तो देखिए अब कौन सा दिशा, तो यहीं से दिशे से हम लोग कर सकते थे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर तो डायरेक्ट दिशा से ही निकल सकता था कि सर अभी जो है वही कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी उसका मुख कौन सा दिशा में है और आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो अभी कौन सा दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूरी निकाल
निकालना है तो दूरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र आप पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, यानी कि यहाँ पर कर देंगे दोस्तों लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर। ये तो हम बता रहे हैं लेकिन आंसर निकल चुका है, वो तो हम खाली आपको बेसिक करने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए कर्ण यहाँ पर तो निकालना ही है, लंब क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर और आधार क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है। तो इसको कर दीजिए, ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप रूट चढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर जब लिखेंगे दोस्तों सिर्फ कर्ण लिखेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ के 16 रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो 25 का मान कितना होता है हम लोगों के सामने 5 आएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। ये जो दूरी पूछ रहा था ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है ये बात आपको बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों वो बात आपको बता देते हैं। देखिए H से यदि आप J पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है यहाँ पर +2 किया, और J से यदि N पे जाएंगे तो प्लस कितना किया दोस्तों 4 किया है। उसी प्रकार से देखिए J से L पे जाएंगे दोस्तों तो +2 किया है, और L से P पे जाएंगे तो +4 किया है। उसी प्रकार से P से यदि R पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +2 किया है, और R से जाएंगे दोस्तों U पे तो +3 कर दिया है। उसी प्रकार से Q से S पे जाएंगे तो 2 करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो +4 करेंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सब में +2 +4 +2 +4 +2 प्लस, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है +2 और +3 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कथन और निष्कर्ष वाला कह रहा है कि सभी पंख हम लोगों का क्या है दोस्तों बहुरंगी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए सभी इस जगह पर लिख लेते हैं, और कुछ बैग जो है बहुरंगी। अच्छा ये देखिए किस तरीके से है, यानी कभी भी अगर इस तरीके के प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ भी बहुरंगी मिल जाए, कुछ भी आए, अगर दोनों जगह सेम मिल रहा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम ऐसे बनता है, यानी यहाँ पर आप एक डायग्राम कर दीजिए दोस्तों पंख का, और एक डायग्राम क्या कर दीजिए दोस्तों बैग का कर दीजिए, और उसी के अंदर अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, इसको ऐसे कर लीजिए और इसको लिख लीजिए दोस्तों बहुरंगी। यहाँ पर क्या कर लेंगे बहुरंगी, और इसी को क्या कर देंगे दोस्तों बड़ा गोला इस तरीके से बना देंगे। क्यों? कभी भी अगर दो हम लोगों का शब्द एक ही जगह अगर इस तरीके से मिल रहा है और आखिरी में है तो आप क्या करेंगे इसका इस तरीके से बना लेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ बहुरंगी हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है कि कुछ बहुरंगी पंख है, तो कुछ बहुरंगी यानी बहुरंगी के कुछ हिस्सा में से दोस्तों हम लोगों का पंख है। ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। ये देखिए इतना बड़ा जो गोला है हम लोगों का क्या है दोस्तों बहुरंगी का है, तो वही कर रहा है कुछ बहुरंगी पंख है, तो बहुरंगी के इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, इतना सा हिस्सा किसका है पंख का है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, वही तो कर रहा है कुछ बहुरंगी जो पंख है, तो बहुरंगी के उतना सा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों पंख का। ये बात सही कर रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ बेग, ये देखिए कुछ बेग और पंख में कुछ वाला हिस्सा इस तरीके से जाना चाहिए इसमें, यानी बेग और पंख में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा सही। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, जरूर इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर देंगे। सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि जरूर एक बार कमेंट करेंगे, क्योंकि इस तरीके का यानी कि कोडिंग डिकोडिंग वाला कई बार अलग अलग एग्जाम में देखे जा चुके हैं। जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर इस प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।